और अभी आपके सामने में नेगेटिव एनर्जी को बुला के दिखाऊंगा। आराम से ड्रामे कर रहे हैं, अपने आप के लिए कोई दुख देगा ऐसे। मेरा शरीर पूरा खराब हो चुका है, ऐसे तोड़ फोड़ लेती हूँ सारे हाथ। अच्छा। क्या क्या हो जाता है नहीं पता। नमस्कार, मैं मेनका देशवाल और आप देख रहे हो पब्लिक मीडिया हरियाणा। और भाई एक ऐसा फौजी हमने जो है मिला है जो लोगों के दुख दर्द जो है हर ले। वैसे तो फौजी देश की भी जो है सेवा करा है, हमारी रक्षा करा है, लेकिन यहाँ एक भद्रकाली माँ काली का ऐसा दरबार है जिसमें सुखवीर वशिष्ठ जी हैं, भगत हैं और नुका बोला बड़े बड़े संकट हर ले हैं। ये देख सको हो भाई, भूत प्रेत जिन बाधा हो, चाहे कुछ भी हो, घर में कोई भी समस्या हो, पुरानी तो पुरानी कोई समस्या जो समझ नहीं आ रही हो, तो देश की रक्षा सेना को करना। आप ये लोगों के बीच में रहकर इस देखो जी, मैंने 25 साल 7 महीने नौकरी करने के बाद में VRS लिया है। अच्छा। मैंने ये हमारे यहाँ 7 पीढ़ी से माँ काली पूजती हुई आ रही है। हमारे जो दादा परदादा थे सभी भगत थे। अच्छा माता के। तो हमारे फादर ने माता को नहीं पूजा, बीच में गैप हो गया। हम 6 भाई हैं, 6 भाइयों में से माता ने फिर ढूंढा, क्योंकि जिनके घर में एक बार माँ पूज जाती है, अच्छा शक्ति पूज जाती है, फिर छोड़ती नहीं है। तो इनको और कोई नहीं मिला। मेरे जैसा आदमी मिला फौज में, इन्होंने मुझे बोला नौकरी छोड़ दी। नहीं, माता ने बोला या किसी व्यक्ति ने बोला? माता ने मेरे को मतलब सपन के द्वारा से बताया कि आप ये नौकरी छोड़ के घर पे आ जाओ। 1 लाख रुपए सैलरी की नौकरी में, जो कि 13 साल में नौकरी बची हुई थी, मैंने VRS लेकर के। अच्छा जी, किस रैंक पे थे आप? मैं जो है ASI था। ASI? हाँ जी। तो उसके बाद में SI का नंबर मेरा आता, ट्रेनिंग हो गई थी। लेकिन इनको तो मंजूर है अपना काम कराना, जन कल्याण कराना था मेरे हाथ से जी। तो इन्होंने जो है मेरे को बोला भाई ये नौकरी छोड़ो, घर पे आ जाओ। मैंने VRS लिया और आकर के अपनी भक्ति साधना सिद्धि करी मैंने। 5 साल मैंने मेहनत किया इसमें। अच्छा जी। किसी को नहीं पता, किसी को ना मैंने बताया ना दिखावा किया। 5 साल मैंने मेहनत की। माँ ने बोला जन कल्याण आपको करना है, लोगों की भलाई के काम करना। अच्छा जी। तो माँ दुर्गा भद्रकाली वैष्णो दरबार है मेरा। मंगलवार शनिवार 2 दिन लगता है। और दूसरी बात, गलत काम मैं नहीं करता हूँ। एक छोटी सी बात पूछ ले महाराज जी। वैसे तो फौजी साहब ही कहेंगे हम तो। आप तो बड़े अनुशासन वाला नियम में रहे हो, क्योंकि सेना का जो माहौल है बड़ा अनुशासन। आप मानो थे, कभी ये नहीं लगा कि ना इस तरह की चीज नहीं होती, कि ये शक्तियां या फिर देवी शक्ति कुछ इस तरह के दरबार, आपका कभी मतलब था ये कि ना ये नहीं होता? नहीं, हमारे घर में तो पहले से शक्तियां पूजती हुई आ रही हैं। तो हमारे जो दादा वगैरह थे वो थे। फिर दूसरा, हर संडे को फोर्स में भी टाइम दिया जाता है मंदिर के लिए। अच्छा जी। तो हमको पहले से इंटरेस्ट है मंदिर का। 1 घंटा 2 घंटा समय दिया जाता है, पूजा पाठ करो, अपने भक्ति गीत जो भजन वगैरह सभी मंडली अपने बैठ के करती थी वहाँ। तो हमारा तो रुझान पूजा पाठ में शुरू से रहा इस बात का। अब इनको क्या चाहना था, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं भगत बन जाऊंगा। अच्छा, 4 भाई थे आप? 6 भाई हैं। 6 भाई थे? है अभी भी है, यही है 6 भाई। मैं एक फोर्स में था, बाकी सब यही है। कोई टीचर है, कोई ऐसा सरकारी जॉब में है, लेकिन किसी को इन्होंने नहीं पकड़ा। मुझे कैसे पकड़ा मुझे खुद नहीं मालूम। इन्होंने बोला कि भैया तुम्हें सेवा करनी है, मेरी सेवा आपको उठानी है। अब फोर्स वाला आदमी देखो को इसने कान पकड़ के भगत बना दिया, तो कुछ ना कुछ तो चीज है ना। इस सृष्टि को रच दिया इन्होंने, माता जगत जननी है ये। तो फिर मेरे जैसे को सुधार करके भगत बनाना तो इनके लिए छोटी सी बात है। अच्छा, कई कहते हैं बोला माता आवे, कई बार जो है दुर्गा आवे, शक्ति आवे। बोला ये तो ऐसी आदि शक्ति है जिसको मतलब हम ग्रहण भी नहीं कर सकते। मतलब पत्थर हो तो उसने भी पाट दे, तो इंसान माना ये किस तरह? नहीं ऐसा, देखो माता के साथ में जो इनकी योगनियां होती हैं, या जिस भी देवता को, बालाजी महाराज इनके दूत होते हैं, या जो भी ये शक्तियां हैं इनके दूत होते हैं, इनकी योगनियां होती हैं, वो आएंगी जी। आएंगी, जयकारा माता का ही लगाएंगी, वो बाबा का ही लगाएंगी, जिसके भी दूत है या जो भी है उन्हीं का जयकारा लगाएंगे। माता नहीं आती, उनकी जो छोटी शक्तियां हैं वो आते हैं, अंश आते हैं। और अंश जो बात को बोल जाते हैं वो पत्थर की लकीर है, समझ लो माँ ने आपको बोल दिया। अच्छा, एक बात और है महाराज जी, कई नु कहते भूत प्रेत बाधा ऐसा कुछ होता है को, मन के बहम में लोग जो है कपोल कल्पना कर ले, भ्रमित कर देते हैं। देखो ठीक है, आप ये बात कह रहे हो, ठीक है, लोग बोलते अच्छी बात है। ये भाई बैठे हैं, मैं इनको जानता नहीं हूँ, ठीक है, आप इनसे इस बारे में पूछो। इस लेडीज पे
वो प्रेतवादा है। अच्छा, इस लेडीज में प्रेतवादा है। अब अगर प्रेतवादा नहीं है तो फिर ये बेचारी यहाँ क्यों आई? मैंने तो इसको बुलाया नहीं, किसी ने कहीं से ढूंढा, देखा, कहीं गई होगी बेचारी। तो क्या है इसको दिक्कत है? आप पूछ लो इससे। मैडम होता है कुछ ऐसा? पढ़े लिखे हो मैडम? आजकल तो साइंस का जमाना है, बोले आजकल तो डॉक्टरी इलाज इतने हैं कि जिसमें हम जो है बड़े बड़े MRI, एक्सरे, पता नहीं क्या क्या ऐसी मशीन है जो हम देख सका। हाँ, करवाया था, बोले सब करवा लिया, बोले सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वैसे कभी कभी मेरा शरीर भारी होता है, खेलने लगती हूँ, पूरे घर में उलट पुलट हो जाती हूँ। अच्छा, ऑटोमेटिक होता है ये? हाँ, आपको पता नहीं चलता? पूरा कहीं कहते मतलब पाखंड से काम करने की हमारी लेडीज तो ये मतलब इस तरह के ड्रामे कराए। मैं यहाँ 2 बार आ चुकी, मुझे आराम मिला। कोई मैं अपने आप के लिए कोई दुख देगा ऐसे? मेरा शरीर पूरा खराब हो चुका है, ऐसे तोड़ फोड़ लेती हूँ, सर हाथ क्या क्या हो जाता है, नहीं पता रहता। आज तीसरी बार आई है ये, और अभी आपके सामने में नेगेटिव एनर्जी को बुला के दिखाऊंगा। सामने? बिल्कुल। कहीं गलत ना हो जाए गुरुजी। कैसे हो जाएगा गलत? जब उसको नेगेटिविटी है तो मैं नेगेटिविटी उनके शरीर में चमत्कार दिखाओगे, लाइक जो होगा उनके अंदर। लो भी देख। कौन है? कौन प्रेत? महावीर। आपको तो मैंने बोला था जिस बेटी को छोड़ने के लिए। चला जाऊंगा। समझ में नहीं आती आपकी बात क्या? फिर क्यों नहीं छोड़ा आपने इसको? जा। कहां से आए हो आप? पंजाब से। पंजाब से? किसने भेजा? किसी ने नहीं। फिर अपने आप आए हो? हाँ। कैसे आए इसके साथ? ये रास्ते से जा रही थी, यहाँ से रोज आती जाती थी, मैं वहां रहता था। अच्छा, इसके साथ लग गए। तो साथ लग गए आप? हाँ। इस बेटी को छोड़ो और अपने वापस जाओ या माँ की शरण में आओ। चलो इधर आओ, माँ की शरण में। नहीं बोला? ले फटाफट। और अभी दोबारा नहीं आना इसके पास। सही से छोड़, सही से जा माँ की शरण में, सही से बोलो ना, सही से छोड़ो। है भगवान है तो फिर नेगेटिव चीजें भी हैं। अगर नेगेटिव चीजें नहीं होंगी तो देवी देवताओं की तरफ लोगों का झुकाव भी नहीं होगा। आजकल तो दुनिया देवी देवताओं को पूज के राजी नहीं। हमारे बच्चों को ये नहीं पता हमारे घर में, हमारे कुल में कौन सी देवी है, हमारी कुल देवी। तो हमारा काम है लोगों को जागरूक करना। अपने देवी देवताओं को पूजो, अपने पितरों को पूजो और अपने जीवन में सुखी रहो। एक बड़ी बात पूछेंगे महाराज जी, कई बार पूज्य भी है, धोख भी मारा है, और लेकिन अनजाना में, क्योंकि आपने बेरा आजकल लोगों में वैर विरोध इतना हो रहा है कि मन में शंका पैर ले हैं। मतलब एजुकेटेड लोग वो समझ भी नहीं पाते और वो उनकी समस्या भी नहीं छूट पाती, काम बढ़िया करना चाहे नहीं हो पाते। ये कॉमन सवाल हम पूछ रहे हैं क्योंकि हमने बहुत सारे घर हम देखा है, भाई प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, टोटा पाछा नहीं छोड़ता। अगर हम यूं कहें कि दरिद्रता नहीं निकलती, क्या कारण लग? देखो ऐसा, हमारे जो कुल में जो हमारे देवता हैं, कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, जो हमारे पितर हैं घर के। आजकल की जनरेशन में हमारे बच्चे जो हैं, जितनी पूजा पाठ मैं कर रहा हूँ, जितना उनका सुबह शाम उनको नहलाना धुलाना, उनका जोत जलाना, प्रसाद चढ़ाना, भोग प्रसाद देना, उतना हमारे बच्चे नहीं कर पाते। हम हो या कोई भी है, बच्चों को इनके प्रति इतनी जागरूकता नहीं है, ना वो इस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं। और जो हमारे घर के पितर होते हैं, कुल देवी देवता होते हैं, जब ये नाराज हो जाते हैं तभी जो है हमारे काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, आगे प्रोग्रेस नहीं होता, बच्चों को काम धंधे में रुकावटें आना शुरू हो जाती है, ब्याह शादी में रुकावटें आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये सब चीजें नहीं है, सब चीजें हैं। और जो हमारे पितर है कौन होते हैं? कोई बाहर से तो है नहीं। जो हमारे दादा परदादा स्वर्गवास हुआ है, जिनका कुल है हम, जिनका अंश है हम, वही हमारे पितर होते हैं। अगर हम उनके लिए उनके नाम का भोग प्रसाद नहीं दे पाते, ना ही जोत जला पाते, तो फिर वो हमसे नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं, अपने बच्चों को इस चीज में बताना चाहिए कि हमारे देवता ये हैं, हमारी कुल देवी ये हैं। आगे अगर प्रोग्रेस करना है बच्चों को, पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी पढ़े लिखे, पढ़े लिखे नहीं हो तो फोर्स भर्ती कैसे होते? लेकिन ये है कि देखो, मैंने बताया कि जगत जननी है, आदि शक्ति है, इसने पूरा जग रच दिया। तो शक्तियां भी हैं, नेगेटिव चीजें भी है, सब कुछ है। विश्वास लोगों का आप अपने।
फिर बड़ी बात तो ये है ना भगत जी, अब क्या है कि पूज भी ले, मैं 2 पूज भी कर रहे हैं, लेकिन उसका बावजूद भी कई बार समस्या ज्यादा विकृत हो जाए है। मतलब जैसे कि जनवनी जितना अमावस्या है या अब जो है श्राद्ध उनमें निकालना है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती बात। और जो जगह जगह भक्ति के जो ये खोल रहे हैं उसका भी गलत इस्तेमाल करने लग जाए महाराज जी कई बार। हाँ बिल्कुल, ये तो बात आपने बिल्कुल सही बात कही है। देखो हमारे पास ऐसे आ रखे हैं, बहुत लोग हैं, अभी आप खुद बात कर लेना इनसे, जो 10-10 चौकी में 5-5 चौकी में भटक के आ रखे हैं और उनका समस्या दूर नहीं हुई, संकट नहीं कटा। क्यों नहीं कटता है? तो आप वाली बात बिल्कुल सही है, लोगों ने एक किस्म से धंधा बना लिया इसको। मेरे को क्या जरूरत है, मुझे 25-30 हजार रुपये पेंशन मिल रही है, मुझे क्या जरूरत है काम करने की? कोई जरूरत है मुझे कोई जरूरत नहीं, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन ये है कि हम सच्चे भावना से, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, सब है यहाँ, सबके लिए एक ही बात है कि 201 रुपए की अगर हम अरदास लगवा रहे हैं तो सबसे लगेगी वो नारियल के ऊपर, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। ये नहीं अमीर का काम जल्दी होगा गरीब का नहीं होगा, सबका काम करेंगे माँ। लेकिन जो नियम है, जो हमने भाई नियम में दरबार खोला है, तो फिर उस हिसाब से मेंटेन भी करके रखना है ना हर चीज को जी। दरबार खोलना तो बहुत आसान है बिल्कुल, लेकिन आपके दरबार में आने वाले जो लोग हैं, अगर उनका संकट आप नहीं काट सकते, उनके दुख आप दूर नहीं कर सकते, उनके घर में जो कलेश चल रहा है उसको आप हटा नहीं सकते, तो फिर दरबार खोलने का फायदा क्या? ये मोटा मोटी एक बात पूछेंगे महाराज जी, मेन कौन सी समस्या है जो मतलब ये व्यूअर देखने लग रहे हैं, ये हरियाणा तक भी देखा, पंजाब तक भी, सारा पूरा भारत तक देखने लग रहे हैं, न सिर्फ हम दिल्ली की बात कर रहे हैं बल्कि ऑल भारत की बात कर रहे हैं, जो सारा घूम लिए फिर लिए, समस्या समाधान नहीं हो रहा। कौन सी समस्या आप जो है दूर करो? देखो जी, क्या कराया जिसमें लोग आजकल अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। क्या सच में कोई करवा दे है? हाँ, किसी के करवाने से क्या होगा महाराज जी? देखो बात सुनो, ये तरीका क्या होता है कि जो लोग, जो साधक लोग, भगत लोग, तांत्रिक लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और पूजा करके उनकी साधना करके सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, उनकी शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं, तो उन देवी देवताओं से वचन ले लेते हैं वो एक कि हे बालाजी महाराज, मान लिया मैं बालाजी महाराज का भगत हूँ, माँ काली का हूँ, हे माँ काली मैंने आपकी इतने दिन पूजा करी और ये बात है, मैंने इस मंत्र की मुझे सिद्धि प्राप्त हुई, तो फिर जब मैं आपको बुलाऊंगा तब आपको मेरे पास आना पड़ेगा। इस टाइप से वचन ले लेते हूँ। जिस काम के लिए मैं आपको बोलूंगा ये काम मेरा करना पड़ेगा, जहां मैं आपको भेजूंगा वहां आपको जाना पड़ेगा। फिर इसमें एक बड़ी बात हो रहा है भगत जी, कई बार मतलब वचन में बांध कर अच्छा आदमी का बुरा करवा दे हैं। हाँ, शक्तियां, देख मैं वही तो बात आपको समझाने वाला था कि ये है शक्तियां, अच्छा भी यही करेंगी और बुरा भी यही करेंगी। तरीका भगत का है कि वो भगत गलत में भेज रहा है इनको या लोगों के जन कल्याण में इनकी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है। तो मेरा काम है लोगों का भला करना, लोगों के दुख दूर करना, लोगों का कलेश दूर करना। किसी को जैसे अभी आपके सामने है, ये कोई नेगेटिविटी है, कोई चीज है, उसको हटाना, तो जन कल्याण है। आजकल के बच्चे इतने एडवांस हो रहे हैं, साइंस पे बिलीव कर रहे हैं, एजुकेटेड है, वो कह रहे हैं बोले जो पितर और जो भूत मतलब जो बीत गया, बोले जो बीत गया वो कैसे हो सकता है आज? तो तभी तो प्रोग्रेस नहीं होती, प्रोग्रेस भी तो तभी नहीं होती ना। हम ये नहीं कह रहे कि भाई आप इनको मानो, मैं तो किसी को बोलता नहीं आप मानो, लेकिन आपके घर में जो आपके पापा ने, आपके बाबा ने, आपके दादा ने जिसको पूजा है, मतलब या तो आप अकलमंद हो उनसे ज्यादा, आपके दादा बाबा पापा सब बेकार थे और आप ज्यादा टैलेंटेड हैं। वो जो पूज कर चले गए गंगा जी, अगर मानो तो गंगा जल है, नहीं तो बहता हुआ पानी है। ठीक बात है। गंगा जी नहाने के लिए लोग दूर दूर से जाते हैं, और जो वो रात दिन वहीं रह रहे हैं उनके लिए क्या गंगा जी? उनके लिए कोई गंगा जी? श्रद्धा से होगा सारा काम, मन से होगा। आप जिस चीज को पूजेंगे वो चीज आपको उसका अपना असर दिखाएगी, आपको आपके काम धंधे में हर चीज में बरकत देगी। तो एक तो किया कराया ठीक करो, और हमारा गुरु जी देखो ऊपरी पराया कुछ भी चीज है, किसी बच्चे को कहीं से कोई चीज हवा लग गई, किसी चौराहे से लग गया, किसी ने भेज दिया। आजकल तो समस्या ये भी तो है, भेजने वाला कई चीजें ऐसी है, कई देवता ऐसे हैं जो लोग तुरंत भेज देते हैं भोग प्रसाद पे कि भाई इसका बुरा करना, ये ऐसा है, इसके पास आप जाओ। उसका बेचारे का अच्छा खासा चलता चला है काम, उल्ट पुल्ट हो जाता है, शरीर में दिक्कत होना शुरू हो जाती है, और घर में जो है नेगेटिविटी घूमना शुरू हो जाती है। तो नेगेटिव ऊर्जा है, सब चीजें मानने से सब गारंटी गला हो जाएगा।
3 शनिवार में बुलाता हूँ। अच्छा। देखो मेरी बात सुनो, मेरे दरबार में, माता के दरबार में हम 3 शनिवार बुलाते हैं। आपकी नेगेटिविटी कहीं से नहीं हटी है, कोई बात नहीं, हम ये नहीं कह रहे, आप 3 शनिवार हमको दे दो, अपनी नेगेटिविटी हटवा लो। फिर कई बार यू कहते हैं, बोला कहते महाराज जी फिर घनी मोटी पर्ची खर्ची लेते हो। पर्ची कुछ नहीं है, 201 रुपए की अरदास लगेगी। नारियल, मैं तो आपके सामने बता रहा हूँ ना, ठीक बात है। नारियल पानी वाला देखो रखे हैं, अबे डॉक्टर भी पर्ची ले। हाँ, 201 रुपए की अरदास लगाओ। हाँ। उसके बाद आपकी पुच्छा निकालेंगे, पुच्छा में आपको नेगेटिविटी है, घर में कोई दिक्कत है आपको बता दिया जाएगा। नेगेटिविटी है तो 3 शनिवार आपको बुलाएंगे, आपकी नेगेटिविटी हट जाएगी, या जो भी आपका क्या कराया वो आपका दूर हो गया, तो फिर आपको माता को भोग प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा, हलवे चने का, जो माँ की चुन्नी वगैरह जो भी, वो फिर आपकी श्रद्धा की बात है, वो तो जो माँ के अंग वस्त्र है, हाँ, वो आपको देने पड़ेंगे। उसको बोलते हैं कढ़ाई। काम होने के बाद, काम होने के बाद, अगर आपका काम नहीं हुआ या कोई दिक्कत है, हम पहले मना करते भाई कहीं और दिखा लो आप। ठीक बात है। 6 महीने साल भर किसी को परेशान करना हमारा काम। ठीक बात। तो कहाँ मैं महाराज जी देखना चाहो, क्योंकि बहुत सारी दुनिया दुखी है, कोई जो है अपना घर का दुखी, और कोई बाहर का दुखी, और कोई मतलब पितर भी कई बार जो है रुष्ट हो जाए, क्योंकि मानता तो आज कोई अपने माँ बाप ने भी को नहीं। तो कहाँ मैं अपना एड्रेस एक बार बता दे। देखो हमारा दरबार मंगलवार शनिवार 2 दिन लगता है, और यह शिव विहार में लगता है। करावल नगर क्षेत्र है, शिव विहार जगह है, दिल्ली 94 में पड़ता है। वो एड्रेस है A-1/35 गली नंबर 2 प्रेम विहार शिव विहार। भाई फोन नंबर हम स्क्रीन पे दे देंगे, कॉन्टेक्ट भी आप कर सको और फोन जो है रिसीव होगा। बाकी भगत जियों से आप कितने सहमत हो, क्योंकि देखो साइंस का जमाना, लेकिन फिर भी इसी जो है समस्याएं हैं, जहां पर डॉक्टर बेशक भैया साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। हमारा मकसद अंधविश्वास जो है फैलाने नहीं है, बल्कि जो वास्तविक बातें हैं, जो हमारे पूर्वज भी, जो बड़े छोटे, क्योंकि सनातन जो है बंधे हुए हम, और सनातन में कहीं न कहीं आदि शक्तियों का महत्व है। हर 3 बार मैक्सिमम है, 3 बार से कम भी नहीं, 3 बार से ज्यादा भी नहीं। जो समस्या होगी 3 बार में वो जो है आपकी जो पूरी तरह हल करी जाएगी सुखबीर जी के द्वारा। मन्ना दो इजाजत। आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना भाई। जय हिंद, जय हरि।